तमीज़ से कुछ ना कुछ हो जाए कि ये ना हो कि हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो हमारा सारा सामान जो है वो खुला दें। तो उसको उसी मैंने सोचा ये था कि ये टूर जैसे मैं मिडल ईस्ट का ख़त्म करूँगा उसके बाद मैं 2-3 महीने गैप लूँगा और फिर जो है वो इंशाल्लाह तब तक वीज़ा भी आ जाएगा। लेकिन आउट ऑफ नो वेयर मैं ओमान में जब बैठा हुआ था तो अचानक से मुझे ईमेल आई कि आपका वीज़ा जो है वो इशू हो गया और अब वीज़ा जो है उसकी वैलिडिटी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप जो है आपको वीज़ा इशू होता है। लेकिन ये वीज़ा 30 डेज़ का तब स्टार्ट होगा जब आप इंटर हो जाएंगे। 30 डेज़ आपको इंटर होने के लिए मिलते हैं और उसके बाद अगर जिस दिन आप इंटर हो जाएंगे फिर आपको जो है वो 30 डे मिलेंगे। तो मेरे पास जो इंडिया का वीज़ा है वो सिर्फ 30 डेज़ का है अनफॉर्चुनेटली। और आपको पता है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है, 30 दिनों में हम हो सकता है कि हार्डली कोई 1-2% देखें, लेकिन वो तो अभी हम जब पहुंचेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आपको हमारी फ़्लाइट में जी अभी तकरीबन कोई 4 घंटे जो है वो बचे हैं। तो एयरपोर्ट हम जाएंगे। मैंने कहा कि एयरपोर्ट जाने से पहले ज़रा खा लें और खाना खाने के लिए आज हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नहीं आए क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से पाकिस्तानी खाना खा रहा था। हम आए एक अफ़गानी रेस्टोरेंट में और हमारे सामने आई है ये इनकी कढ़ाई है, बोनलेस कढ़ाई है। और उसके अलावा हमने साथ में इनका काबली पुलाव मंगवाया जो कि आई थिंक वो इनका फेमस होता, अभी तक वो आया नहीं है। उम्मीद है कि अभी लेके आ जाते हैं। मुझे आवाज़ आ रही है, शायद आई है अभी हमारे सामने। बहुत शुक्रिया जी। और ये देखिए जी, देखने में तो बहुत ही मज़े का लग रहा है और साथ में वो किशमिश काबली पुलाव हमेशा इसके साथ आता है। मैं भी आया हूँ जो एस लग्जरी इमिग्रेशन के ऑफिस में। मेरे साथ हैं लवदीप पाजी जिनसे स्पेशली आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ। साथ में इनकी वाइफ हैं शरीन और यहाँ पे खड़े हैं सैयद साहब। तो ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक वो पाकिस्तानी इंडियन कंपनी ऐसी है क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर आप लोग हैं। हाँ। एक यहाँ पे, एक एक्चुअली पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है। हाँ, शाहरुख साहब, तो वो वहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा बता दें आप लोग, मतलब पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में कहाँ पे हैं? हाँ जी, वी आर लॉयर्स। हम लॉयर हैं, वकील हैं, इमिग्रेशन लॉ हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा कनाडा में भी ऑफिस है, हमारा दुबई में भी ऑफिस है। इन पाकिस्तान वी हैव एन ऑफिस इन इस्लामाबाद, कराची में हम खोल रहे हैं ऑफिस। इंडिया में वी हैव द एजेंट्स एंड सैटेलाइट ऑफिसेज। हम बेसिकली वी आर इनटू कैनेडियन इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, जो सेकंड पासपोर्ट जिसको कहते हैं। वी डू ऑल दीज केसेस। At least from 10, 12, 13, 14 countries, I believe. So it's a multicultural team. And around how many people working? How many people? We have total strength of 60 people. 60 right people. Now you see less. So I will have just a camera around and so you can see some of them here. He's from my same city, Nankana Sahab, Mr. Kamran. रिगार्डिंग इमिग्रेशन मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करता जाऊँ कि वो लोग जिनका अच्छा बिजनेस, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी फैमिली के साथ किसी और मुल्क में जाके सेटल हों, तो ये लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं, ना सिर्फ कनाडा बल्कि दुनिया के और मुख्तलिफ मुल्कों में भी सेटल होने के लिए। लेकिन ये लोग कोई स्टूडेंट वीज़ा क्यूरीज या एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। इनाम साहब कैमरे के पीछे हैं। कैमरा मैं जो है ना इनसे मोबाइल अपना ले लेता हूँ और इनको जो है वो शुक्रिया बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, खैरियत से जाएं। और क्योंकि हमारा जो है वो आगे अभी लंबा सफ़र होगा और साथ साथ जो है यहाँ पे कैमरे की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम जो है ना अगली फुटेज है वो मोबाइल से बनाएंगे। हमारी जी फ़्लाइट है टर्मिनल 2 से, और टर्मिनल 2 नहीं है, टर्मिनल 3 है एक्चुअली ये वाला, जो जहाँ से मोस्टली जो है वो एमिरेट्स की या सिर्फ़ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि एमिरेट्स की ही फ़्लाइट्स जाती हैं। और ये सारा का सारा हमारा सामान है जो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। आपको वैसे दिखाई दें, ये बड़ा बॉक्स जो हमने बनाया था और साथ में ये दोनों जो है वो बैग, और ये हम हैंड कैरी सिर्फ ये एक छोटा बैग अपने साथ रखेंगे के पास। और साथ जो हमें कॉफ़ी भी मिल गई यहाँ पे, मेरी फेवरेट कैपुचिनो। अब मैं आपको सुनाता हूँ जी अपनी स्टोरी चेक इन की। मेरे पास जो चेक इन में लगेज अलाउ था वो था 25। मैंने 15 kg जो है वो एक्स्ट्रा परचेज़ किया, 40 kg अलाउ हो गया। मैंने हिसाब लगा, मैंने कहा इतना ही वेट होगा, कितना को और हो जाएगा। तो यहाँ पे जब उसने वेट किया तो वो कहती है कि 820 दिरहम जो है वो ज़्यादा देने आसान हो रही है अभी।
अजान हो गई है जी यहाँ पे, और मैं आपको बताता चलूँ कि 53 kg हमारा यहाँ पे जब उसने वेट किया था निकला है, और मैं बड़े आराम से कह रहा था शायद 40 से भी कम हो जाएगा। तो 40 तो हमने बुक किया था, जो ऊपर का 13 kg था उसके उसने डाले हैं जी 820 दिरहम, क्योंकि ऑलमोस्ट $240 के आसपास बन जाते, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करते तो सस्ता पड़ता है। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, गलती हमारी है, मुझे खुद आइडिया हो जाना चाहिए था। अभी मेरे जहन में वो चीज़ें आ रही, क्योंकि टूल्स वगैरह जो थे वो 10-10 kg तो उनका वेट है, फिर मेरे राइडिंग बूट्स हैं, हेलमेट है, जैकेट्स हैं, प्रोटेक्शन गियर है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद वो हिसाब ही नहीं मैंने उससे उनका लगाया था, क्योंकि घर से जब मैं निकलता हूँ तो मेरे पास होता है, मैं उससे जो है वेट वगैरह कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास था नहीं, मैंने सिर्फ अपना एक तुक्का ही लगाया, लेकिन वो हमारा कामयाब नहीं हुआ, बड़ा हमें महंगा पड़ा। अभी कुछ नहीं हो सकता, आराम सुकून से कॉफ़ी पीते हैं, वो हमारे पास है, और दुआ करते हैं कि हमारा अगला सफ़र जो है वो अच्छा गुजरे। सो जी फाइनली टाइम आ गया कि हम बोर्डिंग करते हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे जो है ना हमारी फ़्लाइट मुझे लगता है कि आज यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ ही जो है वो सब चल रहा है। तो देखते हैं किस तरह का हमारा अगला सफ़र रहता है। और लेट्स सी कि अब हमारा जो अगला इमिग्रेशन वाला होगा प्रोसेस वो किस तरह गुजरता है। और ये है जी कोची का एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, और यहाँ पे एक्चुअली हमें जब एक फॉर्म फिल करना था फॉरेनर्स के लिए, छोटा सा फॉर्म, तो आप कह सकते हैं कि एक कार्ड टाइप है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो फिल करनी है। वो मैंने फिल कर लिया है, अपने होटल का एड्रेस वगैरह उसके ऊपर डाल दिया। ये भाई साहब का जो बैग खुल गया है, और हम जो है ना इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। वेलकम टू इंडिया। ऑनेस्टली मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अभी जो है वो किस तरह अपनी एक्साइटमेंट जो है ना उसको आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूं। जब मैं इमिग्रेशन पे पहुंचा था तो मुझे लग रहा था या अल्लाह कुछ ओरिजिन की वजह से ना मसले ना कर दें, लेकिन मुझे कह सकते हैं कि वन ऑफ दी नाइसेस्ट गाय जो आपके साथ बैठ के जिसने जो है वो जो भी क्वेश्चन वगैरह की थी, वो मैं आपको थोड़ी सी बाद में डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग इनकी ड्यूटी फ्री शॉप से वो गुजर रहे हैं, और सामने जाके अपना लगेज कलेक्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा अगला सफ़र कैसे जाता है। चेहरे से आप मेरे देख रहे हैं कि कितनी खुशी हो रही है, और उसकी रीज़न आई थिंक बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे आएगा जी हमारा लगेज, काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि बड़ी फ़्लाइट थी। इधर साथ में पीछे और दूसरी भी 2-3 फ़्लाइट्स आई हुई हैं, तो सारी जो है ना ऑलमोस्ट सेम टाइम पे यहाँ पे जो है ना वो लैंडिंग हुई है। शारजा से है, दुबई से 1-2 और हैं, और ये अभी देखते हैं कि कितना टाइम हमें जो है वो यहाँ पे लगता है। होपफुली जल्दी आ जाएगा सामान। हमारा जी लगेज आ गया, और हार्डली ही हमें यहाँ पे सारे प्रोसेस के अंदर को आधा घंटा लगा है मेरे ख्याल में। हम यहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो फारिग हो चुके हैं, तो अभी हम निकलते हैं, आगे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे मैल हमने रख लिया, तो आगे बैठते हैं। मैं एक्चुअली जो है वो गलत साइड पे जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान वाली साइड ही जो है ना वो ड्राइव होती है। टैक्सी में जी मेरे साथ हैं बशीर भाई, और हम लोग अभी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की हमारी राइड बनेगी ना। इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, इंग्लिश जो है वो भी गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे रात की वजह से जो है ना अभी कुछ बाहर ज़्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जितना हमारा प्रोसेस था एयरपोर्ट इमिग्रेशन से लेके और आगे टैक्सी तक का बड़ा स्मूथ रहा। मतलब आप कह सकते हैं क्वाइट इम्प्रेसिव के कुछ जगहों पे आप जाते हैं ना तो आपको समझ नहीं लगती कि आपको टैक्सी कैसे लेनी है, ये वो सारी चीज़ें। तो बिल्कुल एक के बाद एक जो है ना वो स्टेप वाइज सारी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब 3 बजे हम शायद लैंड हुए और 4 बजे जो है ना हमें टैक्सी में बैठ के जो है ना वो जा रहे हैं। तो हो सकता है कि और आधे घंटे तक हम जो है वो होटल भी पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक मसला हुआ था, मैंने वहाँ पे जो यूएई में था तो एक होटल बुक किया था, उस होटल ने मुझे बाद में मैसेज भेज दिया कि भाई हम तो फुल है, क्योंकि कुछ जगहों पे उन्होंने होटल्स की इतनी प्रोफेशनल तस्वीरें खींची होती हैं कि जब आप वहाँ पे आते हैं तो वो उस तरह के लगते नहीं हैं जितनी अच्छी तस्वीरें होती हैं। लेकिन क्वाइट इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा होटल है। और इसके मैंने पे किए पर नाइट $35
मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इंडिया में प्राइसेस जो है किस तरह की अगले आने वाले दिनों में हम ट्रैवल करेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन क्योंकि पहले दिन जब आप जाते हैं तो इमिग्रेशन वाले जो है ना वो अक्सर आपसे होटल की बुकिंग जो है वो मांगते होते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि ऑनलाइन बंदा बुकिंग जो है वो करके ही जाए। तो इसलिए मैंने ये की और इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे पूछा भी, और वो एक जो छोटा सा उन्होंने पेज दिया था फ्लाइट में ही, उसके ऊपर भी उन्होंने एड्रेस मांगा था, तो वो फिल आउट करना जो है वो ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की उन्होंने, तकरीबन कुछ 10 मिनट का इंटरव्यू लिया होगा। और उसमें पहले तो सो उनका था क्योंकि हम लगते तो सारे एक जैसे ही हैं, तो मुझे कहते हैं कि आप इंडियन हैं। मैंने कहा कि नहीं। फिर उसने कहा कि पाकिस्तानी ओरिजिन। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा पाकिस्तानी ओरिजिन है। ननकाना साहब का नाम लिखा हुआ था पासपोर्ट के ऊपर, जर्मन के ऊपर जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ होती है। तो उसके बाद उसने जो है ना छोटे मोटे से सवाल पूछे, इटिनरी का पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं यहाँ से लेके आके जो है वो दिल्ली की तरफ जो है वो बाइक राइड करके जा रहा हूँ। और उसने कुछ ख़ास नहीं पूछा, होटल का पूछा था और दैट्स इट। मेरे ख्याल में और कोई इस तरह के क्वेश्चन थे नहीं, बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन। बाकी अगर कोई इस तरह के डिफ़िकल्ट से होते या कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी होती तो फिर तो बंदे की ना जेहन में रहती हैं। बाकी ओवरऑल बाद में उसने ये कहा कि वेलकम टू इंडिया, और हम भी आप लोगों को कोशिश करेंगे कि इंडिया को जितने अच्छे तरीके से मैं कवर करके दिखा सकता हूँ ज़रूर दिखाऊँगा। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऑलमोस्ट हमारी जो है ना वो रात सारी गुजर गई ट्रैवल में ही। आराम से कुछ घंटे रेस्ट करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में हमने जाके अपनी बाइक पिक करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा जो सफ़र और वो भी हमारा प्रोसेस है, इनका मैंने पहले भी लाइक सब्सक्राइब तो गाइस मैंने वैसे इनके काफी देखे ब्लॉग।